जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके वर्णन कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वो पापी है, अतिकामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। और अब ये सुनकर कुबेर क्रोधित हुआ और उसको बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ वहां पहुंचा। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होंठ कांप रहे थे, कहने लगा कि अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शिव महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कुष्ठ रोग को भोगेगा। इस प्रकार कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर पर श्वेत रंग का कुष्ठ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को नींद भी नहीं आती थी। भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुझे ये कुष्ठ रोग का दुख भोगना पड़ रहा है। तो अब हेम माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, और अब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर कुष्ठ रोग का दुख भोगेगा। इस श्राप के कारण मैं पृथ्वी पर आकर इस कुष्ठ रोग का दुख भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए। और अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह से उठाया।
हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगा। हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।